नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। वाराह जयंती कब है? जिन लोगों को प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानी है, अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है या आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में आप वाराह जयंती के दिन क्या महाप्रयोग कर सकते हैं, आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार वाराह जयंती 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। हर साल ये जयंती भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और वाराह जयंती के दिन पूजा का जो सबसे अधिक शुभ मुहूर्त होगा वो दोपहर में 1:16 से दोपहर 3:40 तक होगा। इस शुभ मुहूर्त में वाराह भगवान का पूजन कर लें। कौन है वाराह भगवान, क्या कथा है, क्या महत्व है, आइए सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं वाराह भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया था, पाताल लोक में, समुद्र के माध्यम से पाताल लोक में जाकर के छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार लिया, वाराह यानी सुअर का अवतार लिया था। आपने देखा होगा भगवान का वो चित्र जिसमें भगवान अपने दांतों में वाराह रूप धारण करके अपने दांतों से पृथ्वी को उठा करके समुद्र के अंदर से लेकर के आते हैं। तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया, घोर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को मृत्युदंड दिया और हिरण्याक्ष को मार करके अधर्म को समाप्त किया, धर्म की स्थापना की और पृथ्वी को जल से निकाल करके ले आए और ब्रह्मा जी को सौंपा और आकाश मंडल में पृथ्वी को स्थापित किया गया और उसी पृथ्वी में हम सब रहते हैं। तो वाराह जयंती का ये पर्व अधर्म पर विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और खास करके भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी माता का उद्धार भगवान विष्णु ने किया था, इसलिए इस दिन जो लोग भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पूजन करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं और उनके जीवन में शुभता बढ़ती है, उनके जीवन में सुख शांति बढ़ती है। तो वाराह जयंती के इस पावन मौके पर हम सबको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उनके वाराह स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। वाराह स्वरूप को ध्यान में रख करके भगवान विष्णु का पूजन करने से धन धान्य बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो समाप्त होती हैं। ये प्रतीक है नेगेटिव शक्तियों के समाप्ति का। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन करने से हमारे जो पाप हैं, कष्ट हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो नष्ट होती हैं और हमारे जीवन में शुभता लगातार बढ़ती चली जाती है। तो कथा समझ में आ गई होगी आपको और किस तरीके से भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके धर्म की स्थापना की और जो है हम सबको, इस पृथ्वी को राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया और हम सबको जीवन प्रदान किया, जीव के कल्याण के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। जिन लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी है, ज़मीन का विवाद चल रहा है, कोई ज़मीन को लेकर के अपने पारिवारिक विवाद है या कोई भी विवाद है, या जो लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं, अपना फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, या जिनकी प्रॉपर्टी में, घर में वास्तु दोष है, ऐसे लोगों को अवश्य इस दिन
भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, वाराह अवतार का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद है वो समाप्त होते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिलती है। अगर वास्तु दोष है घर में आपके, वो भी समाप्त होता है। तो कैसे करें पूजन? आप सुबह उठ जाएं, स्नान करें, स्नान करके भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का ध्यान करें। भगवान विष्णु का चित्र अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, गंगा जल से स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, आप अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लें। ओम श्री वाराह विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती कर लें। जिनको ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी है, वो लोग इस पावन मौके पर कम से कम 5 गरीबों को अन्न का दान करें। अन्न के दान में क्या आ जाता है? चावल, दाल, आटा, नमक, घी, गुड़, ये सामग्री एकत्र कर लें और कुछ सब्जी रख लें और कम से कम 5 गरीबों को ये सामग्री दान करें। तो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं तो खरीदने में सफलता मिलेगी, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी और प्रॉपर्टी से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। तो अन्न का दान 5 गरीबों को करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। ये उपाय करिएगा तो आप देखेंगे कि वाराह जयंती के दिन किया गया ये उपाय आपकी भूमि से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निवारण करेगा, पाप से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी भगवान विष्णु की कृपा से। तो ये उपाय हम सबको वाराह जयंती के दिन अवश्य करना है। भगवान विष्णु की कृपा इस दिन हम सबको मिलेगी और हमारे जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो इस दिन का बड़ा महत्व है, इसका लाभ अवश्य उठा लीजिए। अब वक्त हो गया है विदा लेने का। अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है ज्योतिष और धर्म से जुड़ी वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।